श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। तृतीय सर्ग। कथा का आरंभ। कौसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान, निविष्टा सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। सरयू नदी के तट पर कौशल नामक एक बहुत बड़ा देश था, जो संतुष्ट जनों से पूर्ण, समृद्ध, संपन्न और धन धान्य से भरपूर था। अयोध्या नाम नगरी तत्र शिलोक विचित्रा मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। वहाँ विश्व प्रसिद्ध अयोध्या नाम की नगरी थी, जिसे मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज मनु ने स्वयं बसाया था। आयाता 10 चा द्वे चा योजनानी महापुरी श्रीमती त्रीणी विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। वह शोभा शालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। उसमें बड़ी सुंदर लंबी चौड़ी सड़कें बनी हुई थी। राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता मुक्ति पुष्पा वक्रेण जल सक्तेन नित्यशः। यह राजधानी एक विस्तृत राजपथ से सुशोभित थी। इस राजपथ से अनेक सड़कें निकाली गई थी। सड़कों पर प्रतिदिन जल छिड़का जाता था और फूल बिछाए जाते थे। तातु राजा दशरथो महाराष्ट्र विर्धना पुरी मावश्य मासः दिवि देवपति था। इस पुरी में राज्य को समृद्ध करने वाले महाराज दशरथ उसी प्रकार निवास करते थे, जिस प्रकार स्वर्ग में इंद्र बसते थे। कपोट त्रोणावती सुविभक्तंत्र प्रणाम सर्वत्र युद्धवती मुषितः सर्वं पुष्य शिल्पभी। यह नगरी तोरण द्वार और सुंदर चौड़े बाजारों से युक्त थी। सब प्रकार के यंत्र वहां विद्यमान थे तथा नाना कला विशारद शिल्पी वहां वास करते थे। सुत मागध संवधा श्रीमत मतुला प्रभाम उच्च ध्रुदलजस्थिति शत घनिष्ठतम संकुलम। उसमें सुत, मगध और बंदीजन भी रहते थे। वह नगरी अत्यंत शोभायमान और देदीप्यमान थी। उसमें ऊंची ऊंची अटारियों वाले मकान थे, जिन पर ध्वजा और पताका फहराई रही थी। परकोटे की दीवारों पर सैकड़ों तोपें चढ़ी हुई थी। वधूनाटक संध्यक्षणः समायुक्तेन सर्वतः पुरीम उद्यान मर्वणोपेताम महितम सालमेखलम। वह नगरी स्त्रियों की नाट्य समितियों से युक्त थी। उद्यान और आम के वन नगरी की शोभा को बढ़ा रहे थे। नगरी के चारों ओर शाखुओं के लंबे लंबे वृक्ष थे। दुर्ग भीर प्रखृणेन दुर्गमन्य ध्रुसदाम वजीवारण संपूर्णा गोबेरेष्टु खरेस्तः। यह नगरी दुर्गम किलों और खाइयों से युक्त थी। शत्रु इस पर आक्रमण करने में असमर्थ थे। हाथी, घोड़े, बैल और ऊंट और खच्चर स्थान स्थान पर दिख पड़ते थे। चित्र मास्ट पद कारना वर्णा ऋगाण युताम सर्वत्र तस्त्र माकीर्णाम विमान गृह शोभिताम। उसकी शोभा विचित्र थी। राजभवनों का रंग सुनहरा था। नगरी में सुंदर स्वरूपवती स्त्रियां निवास करती थी। रत्नों के वहां ढेर लगे रहते थे। वहां 7 मंजिल वाले मकान सर्वत्र दिखाई देते थे। दुधभी निर्भृष्टक्ष्यते वीणान भी पनवनस्थे नदितान भृशान्यथर्थ कुतिथ्यान तमानुतमाम। वह नगरी नगाड़े, मृदंग, वीणा और पर्णम आदि बाजों की ध्वनि से सदा प्रतिध्वनित हुआ करती थी। पृथ्वी तल पर उसकी टक्कर की कोई दूसरी नगरी नहीं थी।